जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आज की इस वीडियो में हम भारत के सभी विश्व विरासत स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं हम अपने वीडियो लेक्चर की। और सबसे पहले हम जानते हैं कि विश्व विरासत स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होता है। तो देखो दोस्तों, यूनेस्को के द्वारा विश्व की सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थानों के संरक्षण के दृष्टिकोण से उन्हें विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी जाती है। तो उनको हम कहने लगते हैं विश्व विरासत स्थल या फिर वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, अब इनको मान्यता दी जाती है यूनेस्को के द्वारा। तो यूनेस्को की हम बात कर लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी इसकी? 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस में। वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं आंद्रे अजोले। ठीक है, और इसके पहले महानिदेशक हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो थे जूलियन हक्सले। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि वर्तमान में भारत में कितने विश्व विरासत स्थल हैं, तो वर्तमान में भारत में कुल 42 विश्व विरासत स्थल हैं। ठीक है, याद रखना ये संख्या। और इन 42 में से 34 सांस्कृतिक स्थल हैं। ठीक है, 7 जो हैं ये प्राकृतिक स्थल हैं। ठीक है, और 1 मिश्रित स्थल है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल वाले देश कौन कौन से हैं। आपसे पूछा जाएगा कि किस देश में सबसे ज़्यादा विश्व धरोहर स्थल हैं, तो आप कहेंगे इटली में। इटली में कितने स्थल हैं? तो 59 हैं। इसके बाद चाइना में 57 है, फ्रांस में 52 है, जर्मनी में भी 52 है, स्पेन में 50 हैं, और इसके बाद भारत में कितने हैं? तो भारत में 42 हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। मेक्सिको में 35 हैं और यूनाइटेड किंगडम में कितने हैं? 33 हैं। ठीक है, 2 फैक्ट जरूर याद रखना। इटली में सबसे ज़्यादा 59 और फिर भारत में कितने हैं? तो 42 जो हैं ये भारत में हैं। ठीक है, इसके बाद पता आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पहले किन स्थलों को विश्व विरासत स्थल के रूप में नॉमिनेट किया गया या फिर शामिल किया गया। तो देखिए, 4 स्थलों को एक साथ एक ही इस साल में विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है, जैसे 1983 में अजंता की गुफाओं को किया गया था, ये महाराष्ट्र की हैं। फिर एलोरा की गुफाएं, ये भी महाराष्ट्र की हैं। आगरा का किला उत्तर प्रदेश का, और ताजमहल ये भी कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। इन 4 स्थलों को एक साथ विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है, इनको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो देखिए, 1984 में 2 स्थलों को शामिल किया गया। सूर्य मंदिर उड़ीसा का है, महाबलीपुरम के स्मारक ये कहाँ के हैं? ये तमिलनाडु के हैं। और एक और बात याद रखो, सभी के साथ मैंने फोटो लगाई है। ठीक है, फोटो के माध्यम से आप फैक्टों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 85 में 2 स्थलों को शामिल किया गया। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम का है। ठीक है, और इसके बाद मानस वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी कहाँ का है? ये भी असम का है। ओके, इसके बाद हम बात करें 86 की, तो 86 में 4 स्थलों को शामिल किया गया। एक तो गोवा का चर्च है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी है उत्तर प्रदेश का। हम्पी के स्मारक हैं, ये कहाँ के हैं? कर्नाटक के। खजुराहो के मंदिर हैं, ये कहाँ के हैं? तो ये मध्य प्रदेश के हैं। और केवलादेव राष्ट्रीय पार्क है, ये कहाँ का है? राजस्थान का। इसको 85 में शामिल किया गया था। लेकिन नेक्स्ट वन की हम बात करें तो 1987 में कौन कौन से स्थलों को शामिल किया गया? एलिफेंटा की गुफाएं, ये कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में। और महान चोल मंदिर ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। ठीक है, देखिए जो चोल मंदिर है ना, ये कई सारे मंदिरों का समूह है। ठीक है, तो कुछ मंदिरों को 1987 में शामिल किया गया और कुछ को 2004 में शामिल किया गया। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है महान चोल मंदिर, तो आप 87 ही क्लिक करेंगे। ठीक है, और पट्टाकल के स्मारक ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। और हम बात करें कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? ये है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, इसके बाद 1988 की बात करें तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया था 1988 में। और फूलों की घाटी को शामिल कब किया गया था? 2005 में शामिल किया गया था। ये दोनों कहाँ के हैं? उत्तराखंड के हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें 1989 में सांची का स्तूप को शामिल किया गया। सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। 93 में 2 स्थलों को शामिल किया गया। हुमायूं का मकबरा दिल्ली का है, और कुतुब मीनार कहाँ की है? ये भी दिल्ली की है। ठीक है, और देखो दोस्तों, माउंटेन रेलवे यानी कि
पर्वतीय रेलवे से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो 3 माउंटेन रेलवे हैं जिनको विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, एक है आपका दार्जिलिंग, ठीक है, और दार्जिलिंग को शामिल किया गया 1999 में। दूसरा है आपका नीलगिरी पर्वतीय रेलवे, ठीक है, इसको 2005 में शामिल किया गया। और तीसरा है आपका शिमला माउंटेन रेलवे, इसको 2008 में शामिल किया गया, ठीक है। दार्जिलिंग है पश्चिम बंगाल में, नीलगिरी है तमिलनाडु में, और शिमला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। याद रखना ये माउंटेन रेलवे 3 हैं, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। नेक्स्ट वन की बात करें तो महाबोधि मंदिर कहाँ पर है? बिहार में, और इसको 2002 में मान्यता दी गई, ठीक है। और भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में हैं। 2003 में भीमबेटका की गुफाओं को शामिल किया गया। 2004 में 2 स्थलों को शामिल किया गया। चंपारण पावागढ़ पार्क को कहाँ पर है? गुजरात में। और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र में है, ठीक है, इसको भी 2004 में मान्यता दी गई। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल ये पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट की बात करें तो 2007 में लाल किला को शामिल किया गया, दिल्ली में है, ठीक है। और 2010 में जयपुर के जंतर मंतर को शामिल किया गया, ठीक है। और 2012 में पश्चिमी घाट को शामिल किया गया। पश्चिमी घाट का विस्तार महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में है। और 2013 की बात करें तो राजस्थान के पहाड़ी किले को शामिल किया गया, ठीक है। और 2014 में रानी की वाव को शामिल किया गया, ये गुजरात में है। 14 में ही ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया, ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और 16 में 3 स्थलों को मान्यता दी गई, एक नालंदा महाविहार, ठीक है, ये कहाँ का है? बिहार में है, ठीक है। और 16 में ही ली कार्बूसियर के स्थापत्य कार्य शामिल किए गए, कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? ये है सिक्किम में, ठीक है। तो 3 स्थलों को 2016 में मान्यता दी गई, ठीक है। इसके बाद हम बात करें कि जो अहमदाबाद शहर है, ठीक है, गुजरात का, इसको 2017 में शामिल किया गया। और याद रखना भारत का पहला शहर जिसको विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी गई ये जो है अहमदाबाद ही है, ठीक है। फिर 2018 में मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेम्बल महाराष्ट्र में है, ठीक है। 19 में जयपुर शहर को शामिल किया गया, राजस्थान का है जयपुर शहर। और 2021 में रामप्पा मंदिर को शामिल किया गया। रामप्पा मंदिर कहाँ पर है? तेलंगाना में। 2021 में धौलावीरा को शामिल किया गया। धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में है, ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सितंबर 2023 में 2 स्थलों को मान्यता दी गई, ठीक है। पहले विश्व विरासत स्थल भारत में कितने थे? 40 थे, ठीक है। सितंबर 2023 में 2 स्थलों को और शामिल किया गया, तो संख्या कितनी हो गई? संख्या हो गई 42। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 41वां स्थल कौन सा है? तो आप कहेंगे शांति निकेतन, और ये कहाँ पर है? शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा 42वां स्थल कौन सा है? तो आप कहेंगे होयसल के पवित्र मंदिर समूह, और ये कहाँ पर हैं? ये है कर्नाटक में, ठीक है। तो इन 2 को विशेष तौर पर आप याद रखेंगे। अब एमसीक्यू के माध्यम से हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। सबसे पहले आपसे यही पूछा जाएगा कि वर्तमान में यानी कि 2024 में भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है? तो हम पढ़ चुके हैं कितने स्थल हैं भारत में? 42 हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक या फिर अधिकतम 5 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं? तो सबसे ज़्यादा विश्व धरोहर स्थलों की संख्या जो है ये महाराष्ट्र राज्य में है, ठीक है। कितनी संख्या है? 5 है। अब वो महाराष्ट्र के 5 विश्व धरोहर स्थल कौन कौन से इनको जान लेते हैं। तो अजंता की गुफाएं 83 में मान्यता मिली, एलोरा की गुफाओं को 83 में मान्यता मिली, एलिफेंटा की गुफाएं इनको 87 में मान्यता मिली, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल 2004 में मान्यता मिली, और विक्टोरियन गोथिक व आर्क डेको एसेंबल इनको 2018 में मान्यता मिली। तो महाराष्ट्र के 5 विश्व धरोहर स्थलों को आप याद रखेंगे। और बात कर लें कि भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत शहर का दर्जा दिया गया। तो भारत का वो पहला शहर जिसको यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत शहर का दर्जा दिया गया वो है अहमदाबाद, ठीक है। गुजरात का अहमदाबाद है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्थलों को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है? तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं
के स्थलों को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा जो है ये यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनेस्को के बारे में हम इसका क्या फुल फॉर्म होता है और स्थापना वगैरह कब हुई है पहले ही पढ़ चुके हैं। ओके, अब बताइए कि प्रतिवर्ष विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 18 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल अजंता की गुफाएं जिनको 1983 में मान्यता दी गई थी किस राज्य में है? तो अजंता की गुफाएं जो हैं ये महाराष्ट्र में हैं, हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, और विश्व विरासत स्थल आगरा का किला, इसको भी 1983 में मान्यता दी गई थी। ये कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की संख्या कितनी है? 3 है। ठीक है, तो यूपी के 3 विश्व विरासत स्थल कौन कौन से हैं? एक तो आगरा का किला है 1983 में बना, ताजमहल को मान्यता दी गई 1983 में, और फतेहपुर सीकरी इसको कब मान्यता दी गई? तो इसको मान्यता दी गई 1986 में। 3 स्थल हैं यूपी में, इनको आप जरूर याद रखेंगे कौन कौन से हैं और कब मान्यता दी गई। बताइए, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कोणार्क सूर्य मंदिर 1984 में मान्यता मिली, ये किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कोणार्क सूर्य मंदिर, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, बताइए जो महाबलीपुरम के स्मारक हैं इसको मान्यता मिली 1984 में, ये किस राज्य में स्थित है? तो महाबलीपुरम के स्मारक जो है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, फोटो के माध्यम से भी आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, इसको 1985 में मान्यता मिली। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? ये असम में है। और हम बात करें केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, इसको 1985 में मान्यता मिली। तो केवलादेव राष्ट्रीय पार्क जो है ये कहाँ पर है? ये राजस्थान राज्य में है। और हम बात करें कि दी कॉन्वेंट ऑफ सेंट केजिटन एंड चर्च ऑफ डिवाइन प्रोविडेंस, इसको 1986 में मान्यता मिली है। और ये किस राज्य में है? तो ये गोवा राज्य में है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खजुराहो समूह के स्मारक, इनको 1986 में मान्यता मिली। ठीक है, किस राज्य में स्थित है? तो खजुराहो समूह के स्मारक जो हैं ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हम्पी समूह के स्मारक किस राज्य में स्थित हैं? तो हम्पी समूह के स्मारक जो हैं ये कर्नाटका राज्य में स्थित हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी 1986 में मान्यता दी गई। ठीक है, ये किस राज्य में स्थित हैं? तो ये जो फतेहपुर सीकरी है मैं बता ही चुका हूँ किस राज्य में है, ये उत्तर प्रदेश राज्य में है। और मानस वन्यजीव अभ्यारण्य की हम बात करें 1985 में मान्यता दी गई। तो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये असम में है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो बताइए, पट्टदकल समूह के स्मारक, इनको 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। बताइए ये कहाँ पर है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटका राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार, इनको 1993 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। तो कुतुब मीनार सभी को पता होगा कहाँ पर है? कुतुब मीनार दिल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट वन की हम बात करें तो बताइए, सांची के बौद्ध स्तूप, इनको 1989 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। ये कहाँ पर हैं? तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। ठीक है, और हम बात करें यूनेस्को विश्व विरासत स्थल एलोरा की गुफाएं, इनको 1983 में शामिल किया गया। ये कहाँ पर है एलोरा की गुफाएं? तो मैं बता चुका हूँ कि एलोरा की गुफाएं और अजंता की गुफाएं ये महाराष्ट्र में है, उनको 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। ठीक है, और ताजमहल बताइए, ये तो सभी को पता होगा 1983 में शामिल किया गया। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो बताइए, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे लाइन, ठीक है, 1999 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। किस राज्य में है? मैंने आपको बताया था कि जो 3 रेलवे माउंटेन हैं ये पूछी जाती हैं। एक दार्जिलिंग है, ठीक है, और इसको 1999 में जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। और ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, देखिए यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल भारत की 3 पर्वतीय रेलवे हैं। ठीक है, यानी कि माउंटेन रेलवे हैं। दार्जिलिंग हिमालयी रेलवे 1999 में मान्यता दी गई, नीलगिरी पर्वतीय रेलवे 2005 में मान्यता दी गई, और कालका शिमला रेलवे इसको 2008 में मान्यता दी गई। तो ये 3 पर्वतीय रेलवे
एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताइए कि जो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है इसको 1989 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। तो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? आप लोग आंसर क्यों नहीं लगा रहे? आप लोग भी आंसर लगाएं और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। तो नंदा देवी करेक्ट हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट है हुमायूं का मकबरा, जिनको 1993 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, कहाँ पर स्थित है? देखिए हुमायूं का मकबरा सभी को पता होगा, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि आपको ये भी याद रखना है कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कब किया गया? 1993 में। ठीक है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में है। बच्चा जानता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल नीलगिरी पहाड़ी रेलवे लाइन, मैं अभी बता चुका हूँ 2005 में मान्यता दी गई और ये कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कालका शिमला रेलवे लाइन 2008 में मान्यता दी गई और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स 2002 में मान्यता दी गई, ये कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा महाबोधि मंदिर बिहार में है। ठीक है, कब शामिल किया गया? 2002 में शामिल किया गया। ठीक है, भीमबेटका रॉक शेल्टर इनको 2003 में शामिल किया गया। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? किस राज्य में? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। मध्य प्रदेश में 3 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं। ठीक है, याद रखना वो 3 कौन कौन से हैं? एक तो खजुराहो समूह के स्मारक हैं, 1986 में शामिल किया गया। सांची के बौद्ध स्तूप हैं, तो 86 में आप 3 जोड़ दीजिए तो 1989 में शामिल किया गया। ठीक है, भीमबेटका रॉक शेल्टर कितना जोड़ा है? 3, तो इनको 2003 में शामिल किया गया। कुछ ना कुछ लॉजिक लगाकर हमें याद रखना ही होगा। ठीक है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल गौगरौन का किला 2013 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। तो गौगरौन का जो किला है ये किस राज्य में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है राजस्थान राज्य में। ओके, और हम बात करें कि राजस्थान में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल राजस्थान के 6 किले हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? रणथंभौर का किला है, ठीक है, आमोर का किला है और सोनारगढ़ का किला है, चित्तौड़गढ़ का किला है, गागरौन का किला है और कुंभलगढ़ का किला है। ठीक है, तो राजस्थान की ये 6 किले हैं जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की साइट में शामिल हैं। नेक्स्ट है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल छत्रपति शिवाजी टर्मिनल 2004 में शामिल किया गया, कहाँ पर है? तो ये बता चुका हूँ, ये महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, और चंपारण पावागढ़ पुरातात्विक पार्क की बात करें तो इसको 2004 में शामिल किया गया। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। ओके, और हम बात करें कि गुजरात के 4 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं। कितने हैं गुजरात के? 4 स्थल हैं। ठीक है, एक चंपारण पावागढ़ पुरातात्विक पार्क है, 2004 में इसको शामिल किया गया। रानी की वाव है, इसको 2014 में शामिल किया गया। अहमदाबाद पहला शहर है भारत का जिसको विश्व धरोहर शहर का दर्जा दिया गया, इसको कब शामिल किया गया? 2017 में। धौलावीरा इसको कब शामिल किया गया? 2021 में शामिल किया गया। ओके, और यूनेस्को विश्व विरासत स्थल लाल किला कॉम्प्लेक्स 2007 में इसको शामिल किया गया। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है? लाल किला कॉम्प्लेक्स ये जो है ये दिल्ली में स्थित है। ठीक है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जंतर मंतर इसको 2010 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। ये किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान का है। ठीक है, जंतर मंतर तो पूरे भारत में 5 हैं, लेकिन राजस्थान के जंतर मंतर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है 2010 में। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ, इनका नाम है अगस्त मलाई। ठीक है, 2012 में इनको शामिल किया गया। ठीक है, कहाँ पर है अगस्त मलाई की पहाड़ियाँ? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये तमिलनाडु और केरला दोनों राज्यों में अगस्त मलाई की पहाड़ियों का विस्तार है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ इनका नाम है ताल कावेरी, 2012 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। तो ताल कावेरी की हम बात करें कहाँ पर हैं? ये कर्नाटका में है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ इनका नाम है पेरियार, इनको भी 12 में शामिल किया गया। और पेरियार जो पहाड़ियाँ हैं
ये किस राज्य में स्थित हैं? ये केरला राज्य में स्थित हैं। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें, पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं नीलगिरी, इनको भी 2012 में मान्यता दी गई। और नीलगिरी की पहाड़ियां कहाँ पर स्थित हैं? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। ठीक है, और जयपुर शहर को कब मान्यता दी गई? जयपुर शहर को मान्यता दी गई 2019 में। ठीक है, यही पूछा जाएगा डायरेक्टली, ये नहीं पूछा जाएगा कि जयपुर किस राज्य का शहर है, ये पूछा जाएगा कि कब मान्यता दी गई। तो 2019 में मान्यता दी गई। और जयपुर कहाँ का शहर है? राजस्थान का शहर है। ओके, और जो पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं अनामलाई, ठीक है, 2012 में मान्यता दी गई। किस राज्य में स्थित हैं? तो ये केरला राज्य में स्थित हैं। ठीक है, और पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं सह्याद्री, ठीक है, 2012 में मान्यता दी गई। तो पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ सह्याद्री ये कहाँ पर हैं? ये महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, और पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ कुद्रेमुख, ठीक है, 2012 में मान्यता दी गई। ये कहाँ पर हैं? ये कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो रानी की वाव है इसको 2014 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। ठीक है, तो ये किस राज्य में स्थित है रानी की वाव? रानी की वाव जो है ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, इसको 2014 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने जितनी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी, ठीक है, कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है अपने देश के अंदर? तो टोटल 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, इनको हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद जितने भी एमसीक्यू प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं उन सारे एमसीक्यू को हमने डिस्कस किया है बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में। आई होप आपको कंटेंट की क्वालिटी, आपकी बहादुर सर की मेहनत और पढ़ाने का तरीका ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ही जाना। अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, आपके व्हाट्सएप टेलीग्राम पर जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप होना सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दबा लीजिए बेल आइकन, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इसी प्रकार के बार बार हम ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो अपलोड करते रहते हैं। ठीक है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करके आप हमारे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको कहाँ पर मिलेगी? आई बटन में मिल जाएगी, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे। इन वीडियोस को आप ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, आपके बहादुर सर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।